तो इधर मैं ये सजीवन लाइफ जो संस्था है, आप लोग जिससे जुड़े हैं, सभी लोग हजारों लोग लाखों लोग जुड़े हैं पूरा देश में। तो नीतू बहन ने और संदीप जी और दूसरा संदीप जी इधर है, और उन लोगों ने बुलाया था कि आपसे बात करें। आप ऑलरेडी एक महाकार्य में जुड़े हैं। वो गांधी जी का नमक का सत्याग्रह है ना। नमक कौन सा रंग वाला है? सफेद। अभी हम ये बायोचार, बायोचार कौन सा रंग वाला है? काला। इस बायोचार का रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बोले तो हिंदी में हम क्या करते? क्रांति। बायोचार का एक क्रांति चल रहा है, जैसा हरित क्रांति बोलते। हरित क्रांति बोले तो आप पिछले ये 40 साल या उससे आगे आप लोग खेती में उपजाऊ बढ़ाए बोल के जो गवर्नमेंट ने आपको सिखाया है वो हरित क्रांति बोलते। और एक क्रांति इधर शुरू हुआ गुजरात में, कौन सा क्रांति है? व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध का क्रांति, अमूल, है ना, वो भी एक हुआ था। तो अभी अपना बायोचार का भी क्रांति के लिए मैं बोलता हूं, जितना पैमाने पे आप लोग कर रहे क्षेत्र में, बातें करना अलग बात है, लेकिन काम करना, उसको अपनाना और दिखाना, उसमें डेफिनेटली ये सजीवन लाइफ के से जितने भी जुड़े लोग हैं, स्पेशली गुजरात में, आप बहुत काम किए हैं। ताली बजाओ, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। ताली नहीं बजाते क्या? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, लेकिन वो समझदारी के साथ आप जो कार्य कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें हम ये जो जमीन है अपना, अभी मौसम में भी बदलाव आ गया, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं अंग्रेजी में। वो बारिश टाइम पे नहीं गिरेगा, गर्मी ज़्यादा हो गया, अपना मिट्टी का उपजाऊ खत्म हो गया, और पानी भी है तो भी नमक वाला पानी है। हवा में इतना प्रदूषण हो गया है ना। तो ये पूरा अभी सिर्फ अपना देश के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कारण हम एक है, पूरा दुनिया के लोग कारण है ये जो परिस्थिति के लिए। और जितना पैसा वाला देश है ना, उतना उसने नष्ट किया है ना। और हमारे किसान लोग भी जाने अनजाने में, पुराने तरीका नहीं, ये जो नया तरीका है किसान खेती करने का, वो केमिकल डाल के, अपन इधर ऑर्गेनिक की बात करते हैं अपना संस्था में, लेकिन हरित क्रांति में क्या कर दिए हम, बहुत सारे किसान लोग ऑर्गेनिक के थे पहले, सडनली ये पूरा केमिकल पेस्टिसाइड बोलो, केमिकल फर्टिलाइजर बोलो, खाद, इतना केमिकल डाल डाल के अभी क्या हो गया, कोई भी आदमी ऑर्गेनिक नहीं है। आप जमीन को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बोल रहे होंगे, आदमी ऑर्गेनिक नहीं है। हम भी इतना दवा खाते, इतना प्रदूषण लेते, गंदा पानी पीते, है ना। तो अभी इधर आप लोग उसमें शामिल है, फिर से ठीक करने में, उसमें ये बायोचार का योगदान बहुत ज्यादा है। कोई भी खेती को हम वो केमिकल से उसको हम उपजाऊ बढ़ाना है, ऑर्गेनिक बनाना है,
तो बायोचार डालने से विष को भी वो ले लेता है, विष को भी। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं आज। इधर आपका वो गोबर होता है ना, गोबर का तो स्मेल आता है, गोबर का आपको पता है, वो मीथेन बोलते हैं हम, उसमें CO2 भी रहता थोड़ा सा गोबर में। वो जब स्मेल कर रहे तो आपको सूंघे तो गोबर का बांस आता है कि नहीं आता है। तो उसमें हम थोड़ा कोयला डालेंगे, डाल के ऐसा ऐसा करके फिर देखे तो नहीं आता। कभी टेस्ट किए आप लोग, ऐसा कोशिश किए? आज करेंगे। हम सोचते लेकिन करके दिखाना है। कलर भी खींच लेता है, मतलब विष को भी खींच लेता है, जैसा मैग्नेट होता है ना। पहले जमाने में सुबह उठ के आप दांत तो किससे करते थे? मंजन, कोयला से करते थे ना। वो जमाने में ये डेंटल डॉक्टर ज्यादा है, अभी ज्यादा है दांत वाला डॉक्टर? अभी दांत वाला डॉक्टर ज्यादा है कम है? हाँ, फिर इतना बड़ा आप नया नया चीज लेके, ब्रश लेके, वो लेके पूरा करते, फिर वो डॉक्टर क्यों बढ़ रहे? जब वो हम कोयला से किए तो उतना लोग नहीं थे, समझ में आ रहा? फिर वही लोग अभी वही कोयला से साफ करो बोल रहे, आ गए ना लाइन पे। फिर अपने दादा परदादा बोले तो हम नहीं सुनते, उन लोग बोल रहे तो ये कौन जंगलात आदमी है, 2 रुपए का वो का नहीं खरीदते क्या, पाउडर नहीं खरीदता क्या बोल के हमसे करते थे। ऐसा बहुत विषय है जो हम बहुत सालों से चरित्र में कोयला का उपयोग हर दिन कर रहे थे। अपना बर्तन मांजने का उसमें भी थोड़ा कोयला होता है, इसलिए सफेद नहीं रहता। देखो पूरा सफेद बोले तो एकदम राख पूरा जला हुआ है। हम जो बर्तन मांजने के लिए यूज करते हो पूरा सफेद नहीं रहता, मतलब उसमें थोड़ा कोयला है, थोड़ा राख है, समझे? उससे हम बर्तन साफ किए तो एकदम अच्छा रहता, ना भी केमिकल डाल के करते। देखो एक बूंद से इतना बड़ा बर्तन साफ होता, इतना बूंद अंदर गए तो क्या होता? बर्तन साफ हो रहा, आदमी भी साफ होता। साफ बोले तो गया, हर दिन जाएगा, है कि नहीं? तो हम ये ना समझ रहे। तो हम जमीन में भी जब डालते हैं तो मैं दिखाया प्रैक्टिकली कर करके, मैं 2005 से कर रहा हूँ इस विषय पे काम। आप भी दिखा सकते, रिकॉर्ड दिखा सकते। रिकॉर्ड का मतलब कभी नहीं सुने आप, कभी नहीं देखे, उतना उपजाऊ दिखा सकते। मैं रिसेंटली भी सिर्फ कितना 9 महीने हुआ, एक बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र था, उधर टमाटर पे मैं उनको कंट्रोल बोले तो उसमें कोयला खुद भी नहीं डाला, उनका जमीन है, और अपना ये कोयला वो खाद का डाला है। 5 गुना टमाटर आया, 5 गुना। मतलब इधर 1 किलो टमाटर आया तो मुझे कितना किलो आया? इधर 5 किलो आया। ये अच्छा है कि नहीं? 5 गुना बोले तो 500%, 20%, 30% नहीं। आप कहते होंगे कि फिर इतना अच्छा काम हो रहा है तो हमारे जो एग्रीकल्चर के खेती के ऑफिसर लोग रहते ना, और इधर भी आप बहुत सारे कॉलेज से निकले हुए लोग हैं, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते? फिर वो बड़ा बड़ा अफसर लोगों को क्यों पता नहीं? हमारे नेता लोगों को क्यों पता नहीं? ये चरित्र में एक ऐसा चीज हो गया कोयला, जो अपना हर खुशी में, हर दुख में भी ये अपना बाग है। भगवान को अनुसंधान करने के चीजों में भी ये कोयला है।
है कि नहीं? आप यज्ञ करते, कोयला आता कि नहीं? आप धूप बनाए तो भी कोयला यूज करते कि नहीं? आप पैदा होने से लेके मरने तक का भी आदमी का मूल्य बोलते। आप लोगों का मूल्य क्या है? क्या है बोलो? एक कोई भी हम जानवर को देखे तो खाने वाला जानवर कोई है तो लोग वो क्या बोलते? मूल्य ये कितना किलो का है बोलते। अपना शरीर का किलो का कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है ना। अपना कार्य से वैल्यू है। फिर भी जब आदमी खत्म हो जाता, इस दुनिया को छोड़ देता, उसका एक ही मूल्य लेके घूमते। वो क्या मूल्य है बोलो? इमीडिएटली एक मूल्य लेके घूमते हो, क्या है? आदमी का जला हुआ हड्डियां लेके जाते। वो तो नहीं भूलते ना। वो कितना दूर लेके आते आप? वो चेन्नई एक्सप्रेस, थ्री इडियट मूवी देखिए ना, उसमें ये तो बता रहे हैं उन लोग पूरा स्टोरी में। दोनों में यही स्टोरी है ना। मूवी देखते कभी, फिल्म देखते ना, तो उसका मूल्य वो पवित्र जहां तीन नदियां मिलते हैं उधर क्यों डाल रहे हैं? पानी को बर्बाद करने के लिए डाल रहे हैं या पानी को पवित्र करने के लिए डाल रहे हैं? मैं हर बार ये बोलता रहता, बार बार क्यों बोलना बोले तो कॉलेज में ये नहीं सिखा रहे। कोई नहीं सिखा रहा ना, ऐसा चीज बोलते क्या कॉलेज में? कोई प्रोफेसर बोलता क्या? मैं सिखा रहा हूं क्योंकि उधर आपके घर में पानी का फिल्टर लगाते हैं ना, उसमें कार्बन फिल्टर होता कि नहीं? आजकल पानी पीते उसमें कार्बन फिल्टर बोल के रहता। फिर नदी को क्या फिल्टर लगाया बोल के किसी बड़े आदमी ने सोचा, ये लोगों का पाप दो दो के मैं पाप हो गया, मतलब मैं प्रदूषित हो गया। राम तेरी गंगा मैली बोल के गाना भी है। वो छोड़ो, फिल्म को बाजू छोड़ो, लेकिन अरे इतना दो दो के मैं भी गंदा हो गया, एटलीस्ट इनका मरने के बाद तो भी पुण्य करेगा। समझ में है? तो हड्डियों का उतना महत्व है क्योंकि आपका बायोचार ही है वो भी, समझो। इसलिए कभी भी आप यज्ञ करो या करो, ऐसा करते हैं ना, हर जगह कोयला का अंश होता। होली में भी हमारे यहाँ तो एक लगाते, आग लगाते। इधर लगाते क्या? पहले दिन, होली के पहले दिन बहुत बड़ा आग लगाते। उधर भी कोयला ही है। और वो पोंगल बोलते, संक्रांति बोलते, मकर संक्रांति बोलते, वो टाइम पे भी लोरी बोलते, आग लगाते कि नहीं? शादी किया तो भी फेरे लगाने के लिए आग लगाते कि नहीं? हर जगह चार अंश होते। चार अंश में एक अंश है अपना कोयला, याद रख लो। चार में और तीन क्या है बोलो? पांच होते। बाकी का मैं एक बोल दिया कोयला, बाकी का क्या क्या अंश होते उधर? शादी करते, पता नहीं क्यों करते। एटलीस्ट वो आग को तो भी देखो ना। कहीं भी आग लगाए तो थोड़ा धुआं आता है, थोड़ा आग आता है, थोड़ा कोयला आता है, थोड़ा राख आता है। समझ में है ना? चारों चीजों का वैल्यू है कि नहीं? आग का मतलब गर्मी भी आता है और लाइट भी आता है ना? आगे है ना? ये जहां भी है उधर पवित्रता है। करेक्ट है? आप मंदिर जाओ, मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं भी जाओ, ये चार का स्रोत उधर रहता कहीं ना कहीं। करेक्ट है कि नहीं? आजकल ये लाइट डाल रहे उसमें कुछ भी नहीं है। इधर कितना भी प्रदूषण होने दो, वो लाइट जलाता नहीं। मैं इधर आग लगाया तो ये रूम में जितना भी प्रदूषण है उसको खा लेता है। आग उसको खा के शुद्ध करता है। इसलिए नया घर गए तो भी आप आग लगाते कि नहीं? नया घर में होम बोलते, क्या बोलते आप लोग? अंग्रेजी में भी उसका नाम अच्छा दिया है, हाउस वार्मिंग। वार्मिंग
वार्मिंग का मतलब गर्मी करना। गर्मी का करना बोले तो लाइट डालने से गर्मी होता है कि आग लगाने से होता है? समझ में है? तो ये पूरा अपने को जीवन का जो विधि है, अपना जीवन का विधि में हम अच्छा जीने के लिए, हमारा पर्यावरण को भी अच्छा करने के लिए हमने आग को अपनाया। सिर्फ एक ही जीव आग को अपनाया। कौन सा जीव है वो? हम जीवी है कि नहीं? आदमी एक ही जीव है। बंदर को आग के बारे में सिखाया तो अब तक जंगल पूरा जलता, क्योंकि आदमी एक व्यक्ति है जो सोचता है कि हम नष्ट ना करें लेकिन उसका इस्तेमाल करें, है ना? थोड़ा विवेक है। थोड़े लोग जंगल जला रहे, अलग बात है ना? अमेरिका भी जल रहा है, पता है आपको? रिसेंटली कैलिफोर्निया वो पूरा जल गया, बहुत घर गए, लोग भी मर गए, वो अलग बात है। अभी ग्लोबल वार्मिंग में और भी होने वाला है ऐसा। लेकिन जब अपन ये पानी को भी शुद्ध कर सकते कोयला से, हवा को भी शुद्ध करते हम, क्योंकि जो फ्लाइट में आते रहते हैं ना, उधर उधर जाते, फ्लाइट बोलता हवाई जहाज, अरे हवा अच्छा नहीं आ रहा बोल के खिड़की खोलते क्या? कोई नहीं खोलते ना। तो उधर भी वो एयर फिल्टर के लिए होता है कोयला। अगर युद्ध भी आए तो भी एक मास्क लगाते हैं ना, उसमें भी कोयला होता है, याद रख लो। पुराने जमाने में तो सेप्टिक टैंक होता है ना, अभी पता नहीं गांव में सेप्टिक टैंक होता है कहीं, जहां ड्रेनेज नहीं तो सेप्टिक टैंक होता है, उसमें भी कोयला डालना चाहिए, थोड़ा नमक और कोयला, याद रखो, वो स्मेल कम होता है। और पुराने जमाने में जैसा मैं ससुराल गया, उन लोग क्या करते, थोड़ा अच्छा बनाया खाना हो या बनाया बोल के, थोड़ा आप लोग नॉनवेज नहीं खाते गुजरात में, लेकिन बोल रहा हूँ जो लोग खाते हैं उनका बात बोल रहा हूँ। तो ससुराल वाले क्या करते, इतना बड़ा मटन का पीस देते, मुर्गा या कटा हुआ बोलते हैं ना, वो देते। वो क्या करता, इसको लेके जंगल से घर को आना है, चलते चलते आना है ना, गाड़ी कहाँ है अपने को वो जमाने में। तो उसमें क्या करते, कोयला डाल के देते। क्यों? क्योंकि जंगल में कोई दूसरा जीव होते हैं ना, शेर, भेड़िया, वो दूर से ही सूंघ लेते, सूंघ के पीछे पड़ते। ये डालने से क्या होता, वो टाइम रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो आपका घर आए तक ये फ्रेश रहता, फिर ये स्मेल नहीं आता। इसके अलावा तुमको भी खा सकते हो जानवर, समझ में है? अगर आप सब्जी भी बनाते घर में, थोड़ा नमक ज्यादा हो गए तो भी कोयला डालने वाले थे। अभी भी बोलता हूँ, ये टिफिन डिब्बा लेके आते हैं ना, वो सांबार वो ये डाल के खाना, वो पूरा डाल के जाते, दोपहर में ऐसे दोस्त लोग बैठते और ढक्कन खोलते, इतना बदबू आता। क्या करना, आप 2 दिन कोयला उसमें डालना, फिर बंद करना, वो बांस नहीं आता, है ना? ये प्रैक्टिकल से है। आप ऊपर ऊपर सोचे तो बहुत कम है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दादा परदादा लोग वो पूरे चरित्र में बोले तो है। ये कौन सा किताब में है, कौन सा स्कूल में बोलते, बच्चों को पढ़ाते क्या कोई? ये पूरा नहीं सिखाते, बाकी का पूरा सिखाते। आपका जूता में भी स्मेल आता, कोई लोग रहते उनको थोड़ा पसीना ज्यादा निकलता जूता, वो कोई निकाल दिया तो कोई चूहा मर गया टाइप, पूरा घर में बदबू आता। गाड़ियों में बस में बैठते ना लोग, उनको क्या करना, थोड़ा कोयला अंदर डाल देना, फिर सुबह वो निकाल देना। समझ में है? अपना फ्रिज में लगाओ, अपना टॉयलेट में लगाओ, कहीं भी आपको जहां लगाना है, इवन अर्थिंग को भी लगाते हैं आप लोग, याद रखो अर्थिंग। इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये आयन एक्सचेंज बोले तो इलेक्ट्रिकल का एक्सचेंज करने का एक अच्छा क्षमता होता है। आप बिजली का अर्थिंग बोलते हैं ना, उधर कोयला डालते कि नहीं? हाँ, आप कोयला आप जमीन में डाल रहे तो पेड़ों को अच्छा हो जाता है ना अर्थिंग। पेड़ तो जमीन से जुड़ना है, पेड़ को भी करंट चाहिए, प्लस टू माइनस चाहिए, तभी तो पूरा अंश अंदर जाते।
है कि नहीं तो कहां से होता, पेड़ अच्छा कैसा होता? समझ में आया? ये भी काम कर रहा है। अभी मैं बोलता हूं आपको, कोई भी खेती का पानी दे के पियो बोल के बोलता, पीते क्या आप लोग? पहले जमाने में ये बॉटल लेके घूमने वाले नहीं थे, जहां का पानी उधर ही पीते। कोई भी ऐसा चल रहा है तो एक कोई घर वाला दिखे तो थोड़ा पानी दो बोलते, पीते। वो देने वाले भी क्या बोलता, मीठा पानी, अच्छा पानी, ऐसा बोल के नाम बोल के देते, है कि नहीं? कोई अच्छा रोटी बोल के देता या रोटी बोल के देता? इधर ही आ गए अपने को, पानी को ही नाम लगाना पड़ रहा, नहीं तो कोई पीने वाला नहीं था पहले जमाने से। समझ में है? लेकिन अभी ऐसा नौबत आ गए कि वो दोस्त भी होने दो, दुश्मन भी होने दो, बिना बोले पानी दिए तो नहीं पीता। तुम मुझे मारने के लिए कुछ दिया बोलता, क्योंकि हर कोई पानी में विष है कि नहीं? इतना केमिकल डाले, वो पूरा उसमें गया कि नहीं? अब मरेंगे कि नहीं? तो ये कोयला जमीन में डालने से वो विष को पकड़ लेता है ना, तो आपका भूगर्भ जल जो है वो अच्छा बन जाता। बोले तो हम पूरा क्षेत्र को ठीक कर रहे, यही नहीं, आपका सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव के लिए भी आवास चाहिए कि नहीं? जितना अपना आबादी बढ़ रहे उतना घर बना रहे। अभी आप बोलते हैं कि मेरा पेड़ भी बढ़ना चाहिए बोलते, फिर सूक्ष्म जीव उतना ही है तो पेड़ क्यों बढ़ेगा? सूक्ष्म जीव ज्यादा है तो ज्यादा काम करते, ज्यादा काम किए तो पेड़ भी ज्यादा बढ़ता है ना, क्योंकि पेड़ का जड़ है, वो कभी भागता नहीं उधर इधर, उसके लिए दूसरा चीज काम करना चाहिए, सिर्फ वो मीठा देता है, इसलिए आप मिट्टी का खुशबू देके तो मीठा मीठा रहता है, रूट एक्सुडेट्स बोलते। आप होना बोले तो छाट के भी देखो, मीठा मीठा लगता है रूट, अच्छा रूट, गंदा वाला नहीं, वो मीठा देता ही रहता। तो कि जैसा छोटे बच्चों को हम चॉकलेट दिए तो भाग के आते हैं ना अपने पास, गांव में गए तो ऐसा ही, तो वो दे दे के वो पेड़ बढ़ता है। तो मुझे सूक्ष्म जीव बढ़ाना है, उसको रहने का जगह भी चाहिए, नहीं तो खाते दूसरे जीव आके, उधर भी बहुत हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है, एक रहता क्या? इतना मिट्टी में भी दुनिया में जितने लोग हैं उतना सूक्ष्म जीव रहते बोलते। समझ में? मुट्ठी भर मिट्टी में भी जितने लोग हैं दुनिया में उतना सूक्ष्म जीव रहते बोलते। तो उनको भी रहने के लिए आवास चाहिए कि नहीं? आपको क्या क्या चाहिए रहने के लिए? अच्छा हवा चाहिए, पानी चाहिए, जगह चाहिए, है कि नहीं? तो सूक्ष्म जीव को भी चाहिए ना, तभी तो बढ़ेंगे ना। मिट्टी को हवा चाहिए कि नहीं? कोयला में हवा रहता है, क्योंकि कोयला में पूरा आप ये छेद रहते, छोटा छोटा छेद रहता। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या आप लोगों को लेडीज? इधर ही सुनो आप, उधर इधर देखना नहीं, ठीक है? मैं उतना दूर से आया, सुनने का है, ओके। तो वो सूक्ष्म जो छेद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो उसमें जाके रहते हैं उन लोग। जैसा हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों बनाते, अहमदाबाद आप उधर जाते ना, गांधीनगर में, वो गिफ्ट सिटी में देखे ना, कितना बड़ा रहता, 50 स्टोरी बिल्डिंग रहता। अभी ये मिट्टी में भी ऐसा ही बनाना है हमको घर, उनको रहने के लिए। वो घर कैसा बना रहे? हम ये कोयला के जरिए दे रहे, समझ में है? तो कोयला में आपको हवा भी आता है, कोयला में नमी भी रहता है, कोयला में रहने का जगह भी है, आगे ना। कोयला फिर वो न्यूट्रिएंट को पूरा पकड़ लेता है, फिर पेड़ को देता है, देता कि नहीं? आपके पास भी बैंक अकाउंट होता कि नहीं? हर एक के पास एक बैंक का अकाउंट क्यों होता है? पूरा जेब में पैसा लगा के घूमो ना, फिर नहीं होता है ना अपने ऐसे। बैंक अकाउंट बोले तो उधर रखना है, जब चाहे तब लेना है, वो अकाउंट अपना कोयला है। बारिश गिर गया, पानी पकड़ लिया, आपने खाद दिया, खाद को पकड़ लिया, फिर किसको दे रहा है? पेड़ को दे रहा है। समझ में? मैं बोलता हूं
आदमी को अच्छा आदमी बनना बोले तो जो लक्षण कोयला में है वो लक्षण अपना लो, आप महात्मा बन जाते या महान आदमी बन जाते। मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसमें बुराई को अपनाता, अच्छाई को देता। दुनिया में ऐसा कोई है क्या? कोयला कर रहा है वो काम, जितना भी बुराई है उतना बुराई को वो खींच रहा है और पूरा अच्छाइयों को बांट रहा है। काला है तो क्या हुआ, दिल वाले है ना, गाना भी है, याद रख लो कभी कभी। हाँ, फिर हम गोरा गोरा बोल के गोरे लोग तो वो अपन नजदीक है तो भी दूर भगाते। जितना सफेद कपड़ा लोग है उनके पास नजदीक नहीं जा सकते। वही तो प्रॉब्लम है अपना जिंदगी में, वो कुछ पकड़ता नहीं, कुछ देता नहीं, भगाता है। समझ में है ना? कौन है वो? आपको पता है, ठीक है। मैं बोलना नहीं बार बार ऐसा चीज। तो हमको ऐसा चीज चाहिए, वो अभी मैं बोल रहा हूं। अभी जो शताब्दी बोलते हैं ना, ये जो 2000 से सोच लो, ये अपन दुनिया को बचाने के लिए एक चीज अपने पास है। हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन है, वो है अपना कोयला। इसको छोड़े तो अपने आगे वाले पीढ़ी भी इधर नहीं रह सकता। मैं बोल रहा हूं, इतना प्रदूषण है, खेती भी खत्म होने को है। अब खेती को डबल करना, किसान का आमदनी डबल करना, कैसा होगा, कहां से होगा बोलो? होता क्या? वो किसानी खत्म हो रहे, याद रख लो। खेत भी खत्म हो गए, किसान भी खत्म हो गए। कभी भी दुनिया में आदमी मरता लेकिन जमीन मरता क्या? जमीन को मार रहे, ऐसा लोग दुनिया में है क्या? है? अरे जमीन को मारने वाले पैदा हो गए। अभी 500 साल से भी इधर खेती किए होंगे लोग, कभी भी जमीन उल्टा नहीं गया। अब हर दिन जमीन भी बीमार पड़ गया। अब जमीन कोई भी बोलता है कि अच्छा है बोल के, कोई भी जमीन लो, जहां भी, रिसेंटली बोल रहा हूं मैं, पहले जमाने का तरीका नहीं बोल रहा हूं। ये सिर्फ 30 या 40 साल के अंदर ही हम ज्यादा नुकसान करते आए, है ना? तो इसलिए अभी क्या करना है, कोयला तो अभी आपके पास है, आप ऑलरेडी अपना जमीन में डाले होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी चीज अच्छा चीज बोलते सोच लो। जैसा आप शादी में गए, आपको लग रहा है ये खाना अच्छा अच्छा है बोल के लग रहा है, पूरा खा लेते उधर। 2-3 दिन तक आप स्वस्थ रहते क्या शादी का खाना खा के? कोई भी स्वस्थ नहीं रहता। अच्छा बोलने का मतलब है अच्छा चीज को भी उतना ही उपयोग करना ताकि आप खुश रहना, है ना? जमीन को भी ऐसे ही करना, अच्छा है बोल के ऐसा डालते नहीं रहना। ज्यादा डालने से भी जमीन का नुकसान है, याद रख लो सभी लोग। कोयला ज्यादा डालने से भी जमीन का नुकसान है, और ये कोयला 100 साल से 1000 साल तक रहेगा, ये कोई खाद नहीं है। तो आप नुकसान कितने साल तक कर रहे? 100 साल से 1000 साल तक नुकसान कर रहे। ये बुरी बात है ना? तो इसलिए हम कितना डालना बोल के मैं सिखाता हूं आप लोगों को, कितना डालना सही है ये आप ही पहचानते, मैं नहीं बोलता। क्योंकि आपका जमीन में कभी मैं पैर भी नहीं लगाया, इतना दूर से आया। कभी मुझे फोन करके पूछते लोग कितना डालूं सर, ये तो बहुत गंदा चीज है। समझ में आ रहा? क्योंकि जब मैं जानता ही नहीं तो उस आदमी से कभी नहीं पूछना, कोई भी अफसर भी होने दो, वो अपना क्षेत्र में आके बोलने दो। ये टेस्टिंग गिस्टिंग वो भी ऊपर ऊपर चीज होता है, वो भी पूरा बोलता नहीं, याद रख लो। आप जो टेस्टिंग कराते हैं ना वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सूक्ष्म जीव का तो टेस्टिंग नहीं करते ना,
सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ओरल करते होंगे, केमिकल का करते, लेकिन कितना पानी इसके अंदर ऊपर से नीचे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा? ये पूरा पानी पूरा जमीन में जा रहा है या नीचे ही पेड़ के नीचे रुक गया? क्या होता है आपके पास ये जो नमक वाला मिट्टी है ना, उसमें कभी पानी पूरा नीचे नहीं जाता, नीचे जाके बैठ जाता, ऐसा बैठता कि आपका पेड़ भी मर जाता, आपको भी पता नहीं। पानी दे रहे कहाँ दे रहे, इधर ही अटक गया और आपका जड़ पूरा सड़ गया, सड़ के गया, मरते। ये भी हो रहा है। तो ये पूरा कोई बोलता नहीं, याद रख लो, ये पूरा टेस्टिंग आप कर सकते, मैं सिखा सकता हूँ। ज्यादा दिन नहीं लगता जी। आपका जमीन अगर आप नहीं पहचानते तो अगर आप आंख भी बंद करते ना, ऐसे ही अभी मैं एक सुन रहा था, एक बहुत बड़ा आदमी था, उसको देश का बहिष्करण कर दिया। अरे तो वो क्या किया, पूरा गरीब आदमी बन गया, पूरा ऐसा होते ना बाल हो पूरा होके फटा हुआ पूरा लेके 10 साल के बाद आया तो गांव वाला कोई भी पहचाना नहीं, सिर्फ कुत्ता पहचाना। समझ में आया? अभी आदमी कुत्ता का भी नहीं है दिमाग, अपना जमीन को भी नहीं पहचानते। हर दिन जाते जमीन में, मेरा जमीन का प्रॉब्लम क्या है मुझे पहचान नहीं, दूसरों से पूछते। मैं बोलता हूं आपको 2 मिट्टी देता हूं हाथ में, आंख बंद करो, सूंघो, पकड़ो, लेकिन ये बोलना चाहिए कि ये मेरा मिट्टी है। बोल सकते क्या कोई भी? चप्पल लेके घूमते जमीन पे, पहले जमाने में एटलीस्ट चप्पल नहीं था, अगर रात में मैं चले तो भी मेरा जमीन पे जा रहा हूं बोल के मुझे पता चलता है कितना खाद है कितना खाद नहीं है, कैसा है। अभी क्या पता है, फोन लगाओ, ट्रैक्टर बुलाओ, है ना? तो आप लोग वो लेवल तक फिर आना चाहिए। आजकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, छोटा छोटा, एक पीएच मीटर मिलता है, एक टीडीएस मीटर मिलता। उसके अलावा आपके भगवान ने क्या क्या दिया? आपको स्पर्श के लिए चमड़ा दिया, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए आंख दिया, है कि नहीं? सुनने के लिए भी कान दिया। ये हाँ, छोटे बच्चे ज्यादा यूज करते इसका, हम यूज नहीं करते। छोटे बच्चे क्या करते, कोई भी चीज दो, खेलने वाला खिलौना भी होने दो, बच्चा क्या करता, अंदर लगाता। मिर्ची भी दो, अंदर लगाता। हम नहीं करते। वो बच्चे का जो गुण होते, खोजने का या समझने का, वो पकड़ने का, वो गुण भी हम हर दिन भूलते गए, क्योंकि हम पढ़ लिखे हैं ना, इसलिए। बच्चे तो सीख रहा, अपने इससे सीख रहा है, हम वो पूरा अभी खो दिए। वो गुरु पढ़ा रहा है, हम सीख रहे। तो कैसा पहचानते आप? मिट्टी कितने लोग का है बोलो, इधर कौन कौन का है मिट्टी बोलो? पैसे खाने वाले है वो अलग बात है, घास खाने वाले भी है अलग बात है, मिट्टी खाने वाले कौन है? मैं अहमदाबाद में सिटी में देखा, मिट्टी बेचता है वो पल्ली वाला, करेक्ट है, मिट्टी बेचता है वो गाड़ी पे। खाते हैं थोड़े लोग मिट्टी खा के भी अपना जो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं ना, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, वो खाए तो उनको जो कुछ भी मिलना है मिलता है, बच्चा अच्छा होता है बोल के खाते हैं, पता है ना? बच्चे भी खाते थे। अभी मिट्टी का है तो उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता, अपना मिट्टी का है तो। समझ में है? उतना मिट्टी है अपना, मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी, है ना? मिट्टी माटी, याद रख लो, मैं मिट्टी मैं माटी। अगर रियली आपको एक देश से प्रेम करना है ना, दुनिया से प्रेम करना है, सबका माँ एक ही है, वो कौन है? सभी का माँ एक ही है, कौन है वो माँ? धरती माँ। समझ में है ना? तो उससे जो प्यार करता, जो प्रेम करता, वो मिट्टी को कभी उसको प्रदूषित नहीं करता। समझ में है? क्योंकि मैं मिट्टी में माटी दोनों भी रिलेटेड है, हम भी तो फाइनली वो इसी में मिलने वाले हैं ना। हम भी तो इधर अलग जीने के लिए आए क्या? नहीं है ना? तो इसलिए आप ये मिट्टी के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, अपना स्वास्थ्य के लिए भी, हर एक चीज के लिए
और अपना सिर्फ अपन जीने के लिए नहीं है, जंगल में बंदर रहते थोड़े, उसको एक पेड़ रहता, उसमें अच्छा फल लगता है, उसको पता है ये फल खाने से मेरा पेट में प्रॉब्लम होता। फिर वो जंगल का बंदर क्या करता है पता है, जंगल में ढूंढता है, जंगल में भी आग लगता ना कभी कभी, जंगल में जाके ये फल खा के फिर कोयला खाता है। आप ऐसा करते क्या? हॉस्पिटल जाके गोली खाते। बंदर को पता है क्या खाना बोल के, है वो पूरा एग्जाम्पल है। तो ये पूरा हम समझते हुए, कोयला का मतलब भयाचार बोलते हैं आजकल हम, वो बोलने के लिए कुछ कारण है, क्योंकि ये हम जमीन में डालने से ये जो भूगोल अभी गर्मी हो गया, गर्म हुआ कि नहीं, लग रहा कि नहीं? हाँ, क्योंकि आजकल पंखा ज्यादा डालते, एसी के नीचे बैठते, अभी गाड़ी में बैठ गए तो इतना एसी डालते, क्या पता चलता दुनिया को, ऐसा नहीं। ये रियलिटी है। मतलब क्या बोलते, विनाश काले, हाँ ये तो अच्छा जानते हैं, बुद्धि तो विपरीत अभी विनाश काल चल रहा है कि नहीं है आप लोगों का? अभी बुद्धि विपरीत है कि नहीं, है कि नहीं? आ गए आप, विनाश काल भी आ गया, विपरीत बुद्धि भी आ गया। हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ जीने के लिए आए, आगे का कोई नहीं है। हमारे गांव में लड़की तक नहीं मिलता था अब तक, अभी हमारा गांव को शहर वाला लड़की शादी कर रहा है। क्यों शादी कर रहा बोलो? मैं बोलता हूँ, आप नहीं बोले तो मैं बोलता हूँ। क्योंकि वो खेती कर रहा बोल के नहीं, वो लड़की वाले आके पहले क्या पूछ रहे, क्या क्या उगाते आप बोलते थे पहले जमाने में, कितना गाय है बोल के पूछते थे। अभी क्या रेट है बोलते, रेट का मतलब क्या है, ये बेचने से कितना करोड़ आता। जमीन को बेचने के लिए अभी लोग बैठे हैं, जमीन से खेती करने के लिए नहीं, तो उससे दूसरों को भी जीने का हक देने के लिए नहीं है अभी। मतलब किसान भी खत्म है, खेती भी खत्म है, क्या खाते फिर, घास फूस खाते क्या आप लोग? अभी हर एक घर में दवाखाना है छोटा सा, इतना तो भी 1 किलो तो भी मिलता ना टैबलेट हर एक का घर में, पुराना अभी पूरा सभी को टैबलेट एक जगह के, तो इतना तो भी होता कि नहीं, ये खा के जी रहे और कुछ नहीं। तो हमको सभी का सॉल्यूशन के लिए, जैसा अपना सजीवन लाइफ में अपने को ऑर्गेनिक का एक मूवमेंट चल रहा है, परफेक्ट है, भयाचार लेके आओ, अपना विष को निकालो और ऑर्गेनिक बनाओ, जल्दी बनाओ। आप होना बोलते टेस्ट कर सकते, भयाचार डाले हुए खेती सर्टिफिकेशन में कितना आगे रहता, जो भयाचार नहीं डाले वो भी देख लो, परफेक्ट है कि नहीं? इसके अलावा आप जल वायु हर एक चीज को आप अच्छा कर रहे, समझ में है? मौसम भी ठीक कर रहे, है ना? क्योंकि अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैस बोलते, आपको पहचानने में मुश्किल है तो बहुत आसान है। कोई भी अपने पास गाय भैंस है तो उसके पास जो बदबू आता है उसको मीथेन बोलते ज्यादातर, नहीं तो गोबर गैस में ज्यादातर वही रहता। CO2 तो हर एक जगह रहता अपने को, वो भी रहता। तो ऐसा जो वायु है ये बहुत बढ़ गया है ना, अब इसको कम करने के लिए हम वो हवा में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन को पकड़ना और स्थापित करना, सिर्फ एक कोयला एक ही कर रहा। कोई पत्ता नीचे गिर गया तो कितना साल रहता वो पत्ता उधर, बोलो? 1 साल 2 साल में खत्म होता, दिखता क्या? लकड़ी भी 3-4 साल में खत्म होता। लेकिन कोयला इधर 1 किलो रख के गए तो 100 साल के बाद आए तो भी 1 किलो रहता, शायद वो टुकड़ा होता लेकिन उतना रहता, समझ में है? तो इतना साल वो कार्बन जमीन में है, 1000 साल भी रहता। इसलिए अभी जो बड़े बड़े देश है ना, पैसे वाला देश, उन लोग क्या बोल रहे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे दुनिया के लिए बोल के हमको सपोर्ट कर रहे उन लोग, है कि नहीं? नहीं तो कौन सपोर्ट करता?
उन लोग पाप कर रहे, मतलब प्रदूषण ज्यादा कर रहे। एक गाड़ी चाहिए तो 4 गाड़ी खरीद लिए, छोटा गाड़ी चाहिए तो बड़ा गाड़ी खरीद लिए, है कि नहीं उन लोग। तो उनका प्रदूषण का उनका जो भार है, वो भार को कम करने के लिए कोई भी आप पुण्य काम करो, हम कुछ उनको अच्छा समझते बोल के उन लोग अपने जैसा लोगों को सपोर्ट कर रहे। हम पुण्य कर रहे तो पुण्य तो डायरेक्ट मिल गया, हम अच्छा काम कर रहे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपना जमीन के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे। इससे बड़ा काम क्या होता बोलो। भ्रष्टाचार का जो काम कर रहे, इससे बड़ा काम और कुछ नहीं। दुनिया को भी ठीक कर रहे आप, लोकल जमीन को ठीक कर रहे, लोकल पानी को ठीक कर रहे, इसके अलावा अपना जीव विविधता जो कुछ भी है वो भी अच्छा हो जाता है। पेड़ पौधे हर कोई अच्छा होता, क्योंकि आपका कोयला उधर ही नहीं रहता, थोड़ा तालाब में भी जाता है ना, थोड़ा दूसरा जमीन में भी जाता, फिर उधर का भी अच्छा हो जाता है ना, है कि नहीं। ये पूरा प्रैक्टिकल है और हो रहा है कि नहीं। तो अभी बोलो, जोर से बोलो, भ्रष्टाचार की, जोर से बोलो, भ्रष्टाचार की। आप कोई पॉलिटिशियन बोले तो बहुत बोलते, हम एक, क्योंकि आप जाने नहीं जाने, आप ये रेवोल्यूशन जो है उसमें पहला कदम डाले तो लोग है, याद रख लो। और आपका जो चर्चा है, मतलब आपके बारे में जो पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी बोलते ना, मेरा पिताजी ने ऐसा किया इसलिए आज हम जी रहे बोलते ना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि वो देख सकता, कोयला 100 साल बोला है ना, 2 पीढ़ी तो भी देखेगा ना। 1000 साल बोले तो कितना पीढ़ी देखेगा आपका कोयला। हाँ, वो कोयला का एज भी पता कर सकते, पता है आपको, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते। उसके जरिए हम कौन सा साल में किसने डाला भी बोल सकते। आजकल तो हम जो जहाँ भी किसान डालते हैं ना, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, मतलब उसका लोकेशन, जगह भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा डेटा रहता, आगे रहता तो अच्छा है ना। चित्रगुप्त लिखने की जरूरत नहीं है बेचारा, वो लिख के वो परेशान हो रहा है, इतना पापी है क्या लिखूं बोलता। अभी एटलीस्ट ये जो आप काम कर रहे हैं वो दिखता है। कल की कुछ सालों के बाद कोई ऊपर से सैटेलाइट बोल के रहता है ना, आप देखे होंगे सैटेलाइट, उपग्रह चित्र लेता है। आप देख लो, ये कच्छ का प्रांत एकदम सफेद रहता, जैसा आपका ये कलर है ना, ऐसे ही रहता है ना कच्छ का। आगे आगे वो काला दिखता। काला का मतलब आप ये डाल डाल के जमीन को इतना उपजाऊ बनाते कि पहले तो हरप्पन सिविलाइजेशन, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये पूरा ई जगह का था। पूरा भारत देश का आपका नागरिकता कहाँ बसा, इधर था। कहाँ गया फिर, नदियां भी गायब हो गए थोड़े। अभी भी ये राजस्थान के ये जो डेजर्ट है, इसके नीचे पानी का स्रोत है नीचे, क्योंकि वो जमाने का पानी है, समझ में है। तो फिर से हम अभी ये मौसम भी बदल रहा है ना, थोड़ा बारिश भी जहाँ नहीं गिरता, जैसा बाड़मेर में बाढ़ आ गया, कभी सुनते क्या कि बाड़मेर में बाढ़ आ गया कि नहीं। तो इसमें वो भी मौसम के बदलने से कुछ अलग चीज हो रहा है। हो सकता है फिर हम पहले जैसा था वैसा फिर इधर हो सकता। तो आप जो कार्य अभी शुरू की रहे, ये पूरा उसको प्लस 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 हो जाता, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें साइंस भी है, इसमें हमारे पूर्वज लोग बोले से बात भी है। सिर्फ ऐसा कोई नया आदमी आके नया चीज बोल के कभी मत समझो। अपने पूर्वजों का बात सुनो, आप लोग बहुत अच्छा रहते। उसमें ये कोयला का भी जिक्र है, ठीक है ना। अगर चूल्हे में भी थोड़ा कोयला बचता है तो अपना महिलाओं को बोलो, कोई भी चूल्हे का ना बैठता, आदमी भी बैठने दो, तो ठंड के वास्ते बैठते ना, आग को छोड़ के मत भागो, उसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा कोयला बाजू रखो। आज कोयला का दाम कितना है, बड़ा बड़ा कोयला का 30 रुपए 40 रुपए भी है, बड़ा अच्छा कोयला, अपना केसी का नहीं है,
हाँ, बड़ा बड़ा आप सुने होंगे रेट क्या है बोल के। तो कल की जगह मैं बोलता हूँ थोड़ा कोयला जेल में डाल के गए तो भी मैं चाय पीने लायक बनता, क्योंकि उस आदमी को कोयला देगा चाय पिएगा, क्योंकि रेट बढ़ रहा है। समझ में आ रहा ना? तो ऐसा अभी आगे वाले जमाने में क्या होता, अपना वो जमीन से निकालने वाला कोयला होता है ना, वो खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट भी क्यों अपने को बोलता है कि आप लोग स्वावलंबन शक्ति के विषय में स्वावलंबन हो बोल के बोल रहे, क्यों बोल रहे? वो कोयला खत्म हो रहा है ना? लोग बढ़ रहे, बिजली नहीं है, बड़ा बड़ा बांध, एक नर्मदा की है, कितना प्रॉब्लम हुआ गवर्नमेंट को पता है। मोदी साहब भी जेले थे, है कि नहीं? आपको पता है वो टाइम पे पर्यावरण उन लोग बोलते, ये लोग बोलते, बड़ा बड़ा बांध बांधना आसान नहीं है, फिर लोगों को निर्वासित करना बड़ा मुश्किल है ना। फिर भी वो बांध में मिट्टी आ जाता, खत्म ही हो जाता है ना, उसका भी नहीं है। फिर क्या है, वो न्यूक्लियर बोलते, वो तो डेंजर है, एक फुट गया तो पूरा उधर लोग ही नहीं रहते। तो ये पूरा अभी छोड़ के आगे इतना भी घास भी नहीं छोड़ते। मैं बोल रहा हूं किसान जो अभी खेती कर रहे ना, उसमें क्या है, मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना लेकिन बोल रहा हूं, सुन लो। आप लोग जगह जगह किसी का लीडरों का वो लगाते ना, स्टैचू, पुतला लगाते ना। हाँ, आप कहीं कहीं देखे होंगे यहां तक के लगाते, पूरा नहीं लगाते, हाथ भी नहीं रहता उसका, हाथ काट डालते और यहां तक काट डालते और ये सर डालते, यहाँ डालते। तो इतने साल किसान भी वो ऊपर का जो होता है ना, ऊपर का काटते, नीचे का ठीक है। पहले आपके पास जानवर थे, नहीं तो कंपोस्ट बनाते, खाद बनाते, बहुत कुछ रहा। अभी क्या हो गया, जला रहे उसको, सिर्फ ऊपर का ले रहे, नीचे का जला रहे, ऊपर का ले रहे, नीचे का जला। वो जलाना कैसा जला रहे, पूरा राख बन रहा है। मैं कोयला बनाओ बोल रहा हूँ, राख से अच्छा कोयला है, समझ में है ना? और प्रदूषण कम है, अपना सिस्टम में बना है तो यही है ना। तो अभी आगे किसान क्या करता, पूरा पेड़ को मूल्य देता, क्योंकि आप खाद डाले तो सिर्फ इसके लिए नहीं डाले, ये पूरा स्वस्थ होने से ही ये स्वस्थ है। समझ में है? आपका पुतला टाइप नहीं है, आधा पुतला लगाए टाइप होना चाहिए ना पूरा बॉडी तो। हाँ, तो अब क्या करते, पत्ता पत्ता का भी आपका उसूल कर सकते, पत्ता का भी उसूल कर सकते। आप कोयला बना के उधर रख लो, 100 साल रहता, कहाँ जाता? आपका कोई भी दान 100 साल नहीं रख सकते ना। बच्चों को देना है तो भी एक बहुत बड़ा बॉडी होता है ना, पुराना बॉडी, उसमें डाल के उसको ऊपर मिट्टी डाल के उधर एक लिख के रखो पत्थर पे। बच्चा अगर कभी फ्यूचर में आपको करोड़ 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 अरबपति बनना है तो मैं इधर आपको जमीन में कुछ रखा है बोलो, अभी निकाले तो कोयला बोल के वो फिर ऊपर करता है। 100 साल के बाद ईंधन का इतना वैल्यू रहता है कि कुछ भी मिल जाए, है ना, उसका बहुत वैल्यू है। अब बिजली का बिल देखो, कम हो रहा ज्यादा हो रहा, पेट्रोल देखो कम हो रहा ज्यादा हो रहा, हर एक चीज बढ़ रहा है कि नहीं? हरदम बढ़ रहा है ना। तो 100% अभी 10 साल में आप देखो, कोई भी पेड़ भी ऐसा बेकार में नहीं रहता रोड पे भी। बकरी नहीं खाए तो भी ठीक है, काट के लेके ऐसे कोयला बनाते और कुछ कर लेते। यहां तक आ गए अभी अपन, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी बहुत लेट हो गया, पता नहीं महिला लोग पहले उठ गए। अपने लोग है कि नहीं? उन लोग अपने लोग नहीं है। हाँ, समझ, वही समझ में अपने लोग नहीं है बोल के मतलब अरे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये पढ़ाओ ना, मैं ये पढ़ाओ बोले तो उधर नहीं नहीं, हम पढ़ाना है, पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? अभी ये उम्र में आके सीखना पड़ रहा अपने को, कुछ विकास नहीं है, वो डुबकी लगाने वाला पढ़ाई है। मैं बोल रहा हूँ पहले बच्चों को मिट्टी सिखाओ,
पानी, मैं अभी रिसेंटली स्कूल में गए, मैं वो ना बोल के बोल रहा हूँ, आपके बच्चों को भी सिखाओ ऐसा विद्या। मैं बच्चों को 3 अलग अलग पानी लाया था, 3 ग्लास में डाला, डाल के मुंह में आंख बंद करो बोला, सेम ग्लास में पानी डाला, मुंह में ऐसा डाल के ऐसा करो बोला, फिर सूंघो बोला। परफेक्टली बोले उन लोग कौन सा पानी गंदा है कौन सा अच्छा है, सिर्फ बांस और इधर डाल के। है कि नहीं, विद्या है कि नहीं। अगर मैं बच्चों को ऐसा बिठा के, सॉइल टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है भाई, 2-3 दिन में ऐसा विद्या सिखाएगा, सिर्फ आंखें बंद करा के मिट्टी देगा, सैंड सिल्ट क्ले परसेंटेज बोल देगा, ऐसा करके थोड़ा पानी डाल के ऐसा लड्डू बना के क्ले कितना है बोल देगा। अपने पिताजी को बोलेगा, पिताजी इसमें ये कम है, ये डालने से अच्छा रहेगा बोलेगा। इससे खुश होंगे कि नहीं। ठीक है, साबुन से धुलाएंगे हाथ, ये सिखाओ। हम क्या बोलते, हमारा बच्चा मिट्टी पकड़ा है भाई, ऐसा क्यों सिखाते। नहीं, ए फॉर एप्पल सिखाओ। एप्पल ही सीखते गए, हिमाचल प्रदेश में रहना था, एप्पल सीखना है तो इधर कहीं को है, फिर जहां एप्पल होता उधर ही सीखो ना जाके। हाँ, विद्या में यही प्रॉब्लम है ना, पानी नहीं सिखाते। आज बारिश होगा कि नहीं, हर एक बच्चा खुद बोलना चाहिए, क्योंकि बाहर नहीं जाके भी बोलना चाहिए, इधर बैठ के भी मैं बोल सकता हूँ आज बारिश होगा कि नहीं बोल के। एक चिड़िया को देख के भी बोल सकते, एक कीड़ा को देख के बोल सकते कि नहीं। ये विद्या कौन सिखाएगा। नहीं नहीं, वो पेपर में देखो, नहीं तो टीवी पे सुनो, नहीं तो इंटरनेट पे देखो बोलते। इतना बेकार हो गया कि आदमी। इसलिए मैं बोलता हूं, गुरु लोगों को मैं कभी नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज समाज ऐसा है बोले तो, जब तक गुरु लोग वो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते, बाध्यता बोलते, हमारे क्या बोलते हिंदी में, हमारा हमारा भी रोल है बोल के, समाज का उद्धार में भी हमारा कर्तव्य है। अगर समाज बर्बाद हो रहे तो भी हमारा कर्तव्य है बोलते ना, उस दिन अच्छा होगा। अगर कोई बच्चा जेल जाता है बड़ा होके, वो गुरु भी 2 दिन जेल में रहना। महाभारत में गुरु को नहीं छोड़े, याद रख लो। युद्ध हो रहे तो चलो तुम कुछ सिखाए मुझे, अगर कोई नहीं, तीर नहीं चलना नहीं आए तो आके बताओ बोल के उनको भी मार डाले। कोई बच्चा अगर लोन भी लेता है ना, गुरु उसका हस्ताक्षर देना पड़ेगा। जिस दिन वो देगा कि मेरा बच्चा, मैं वो लेन पे करेगा बोल के गुरु लिखता है, उस दिन आपने अच्छा सिखाया। ऐसा हो रहा कि नहीं, नहीं हो रहा। बुरा है तो मेरा, मैं बहुत पढ़ाया, बहुत बच्चों को पढ़ाया, ये बेकार लड़का है बोलते। वो अच्छा बन गए तो मैं पढ़ाया, देखो अभी प्रधानमंत्री बन गया बोलते कि नहीं। अच्छे के लिए गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते, बुरे के लिए हम। आपका पेड़ कभी भी एक बुरा एक अच्छा बोल के कभी होता क्या। हर एक पेड़ ऐसा ही रहता खेती में। फिर हर एक क्लास में बच्चे ऐसे ही क्यों नहीं रहते। अगर अव्वल आए तो हर कोई अव्वल आना चाहिए, समान आना चाहिए। नहीं, एक टीचर 10 लोगों को फेल करता, 10 लोगों को ऊपर बिठाता और 2 लोगों को ऊपर बिठाता, और वो 2 लोगों को इधर खड़ा करा के वो फेल हुए बच्चों को ताली बजाओ बोलते। क्या है ये। अपना पेड़ भी, अगर अब मुर्गी भी पालन करते तो एक ही लेवल रहता, पहचान भी नहीं पाते। लेकिन हमारे बच्चे क्या होते अंदर, ये किधर रहते किधर रहते, तो सीढ़ी बनाते देखो खेल में, वो सीढ़ी पे ही बिठाते, इन लोग बिठाने के लिए पढ़ाते। नहीं तो हर कोई समान होता जिंदगी में, कोई भी फेल नहीं। माँ बाप के लिए बच्चे फेल है क्या, मेरा बच्चा फेल बोल के आप पहचानना क्या, ये क्या है। स्कूल भेज रहे हमारे बच्चे कितना फेल है बोल के, कितना पास है बोल के, ये क्या है, लॉजिकल है। मैं पता नहीं, मैं विद्या पे बात करना है तो बहुत करना पड़ता, लेकिन ये समय नहीं है। लेकिन ये चीज सिखाओ बोल रहा हूँ, एटलीस्ट अपना पाप धोने के लिए। नहीं तो आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो उसमें थोड़ा मूल्य करने के लिए आप ऐसा भी करो, बस उतना ही बोल रहा हूँ मैं, है ना। इधर हम ये बच्चों को, ये क्योंकि अपना ही स्कूल है, टीचर अब भाग गए, लेकिन दूसरा दिन पकड़ लेंगे उनको, पकड़ के पूरा उनको सिखाएंगे और पूरे बच्चों को भी वो कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपना ही स्कूल है ना। ठीक है,
ओके, फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खाना खाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल देखते, क्योंकि ये मजा नहीं आता मुझे भी, मैं पेड़ के नीचे पढ़ाने वाला हूँ। मैं वो भी बताता हूँ आपको, लेकिन मुझे कोयला इधर रहना है, खाद रहना है। कुछ भी नहीं दे के फिर पंखा दे के लाइट दे के समझाओ बोले तो मैं नहीं समझाता। और इसके अलावा मेरा एक चैनल भी है, बायोचार चैनल बोल के, बायोचार चैनल। उसमें हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में मेरे वीडियो रहते। कोई अपने लोग उनका व्हाट्सएप में शेयर कर लेते उधर, क्योंकि मैं कितना भी बात कर रहा हूँ, 1 घंटा बात किया होगा, कम है ना। उधर बहुत लोगों से बात किए, सो विषय रहते, तो अब ऐसा सो के भी सुन सकते है ना। इधर तो बैठ के फिर पेट में ऐसा होता है। उधर कहीं भी बैठ के आप सुन सकते। थोड़े लोग तो मैं किसान को देखा है, वो खेती का काम करता रहता, उधर आवाज सुनते सुनते काम कर रहा है। मैं जो वीडियो बोला उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है ना। तो वैसा भी कर सकते आप, ठीक है। देखो, हम आपको कितना सिखाए बोल के नहीं, हमारा प्रमाण है कि मैंने भगवान देखा, आप भी देखेंगे। ताली बजाओ। कोयला में मैं क्या देखा? भगवान। अच्छाई को क्या बोलते? गुड गॉड बोलते अंग्रेजी में। गुड गॉड, दोनों का अक्षर में एक ही वो कम है, गुड में और गॉड में। दुनिया को अच्छा करने वाले को डेफिनेटली, अपने को ही अच्छा नहीं, पूरा दुनिया को अच्छा करने वाले को हम भगवान मानते। भगवान का स्वरूप बोले तो अनेक रहते, उसमें एक रूप है डेफिनेटली, वो अपना बायोचार। तो बायोचार की जोर से बोलो ना, जय। बायोचार की बस इतना ही बोलते रहो। ये नया पार्टी बोल के अपने लोग बायोचार पार्टी लगा सकते हैं, वो लगाने से पहले अपना आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।